हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम आपको टोयोटा हाईराइडर के जो फंक्शन और उसकी सेटिंग्स है उसके बारे में बताते हैं। इसमें क्या है कि जैसे पहले आप देख रहे हैं कि MID पे जो इसका कंसोल है उस पे आपको ब्राइटनेस की सेटिंग दिख रही है। ब्राइटनेस में जैसे ही आप ओके बटन प्रेस करते हैं तो ब्राइटनेस, स्क्रीन के ब्राइटनेस लेवल को आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से कम या ज़्यादा सेट कर सकते हैं। आइए अब हम नेक्स्ट उस पे चलते हैं स्क्रीन पे। तो नेक्स्ट उसमें क्या है, फ्यूल इकोनॉमी यूनिट। फ्यूल इकोनॉमी यूनिट में आप देख रहे हैं कि अपने को जैसे फ्यूल इकोनॉमी नॉर्मली इन इंडिया किलोमीटर पर लीटर में ही हम लोग ज़्यादातर फ्यूल इकोनॉमी को देखते हैं, बट इसमें आप लीटर पर 100 किलोमीटर सेट कर सकते हैं या माइल्स पर गैलन भी सेट कर सकते हैं, बट इन जनरल हम लोग किलोमीटर पर लीटर ही प्रेफर करते हैं। नाउ नेक्स्ट सेटिंग, लैंग्वेज आप सेट कर सकते हैं। देन फ्यूल इकोनॉमी रीसेट। फ्यूल इकोनॉमी रीसेट करने के लिए आपके पास 3 मोड है, आफ्टर रिफ्यूल, विद ट्रिप ए रीसेट एंड मैनुअल। ये आप अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से सेट कर सकते हैं। अगर सपोज कीजिए आपने आफ्टर रिफ्यूल सेट किया है तो जब भी आप रिफ्यूलिंग करेंगे उसके बाद ये इकोनॉमी, जो फ्यूल इकोनॉमी है, ये अपने आप रीसेट हो जाएगी। या विद ट्रिप ए रीसेट, अगर विद ट्रिप ए रीसेट के साथ आप सेट करते हैं तो जैसे ही ट्रिप ए को आप रीसेट करेंगे फ्यूल इकोनॉमी रीसेट हो जाएगी। इसी तरह मैनुअल मोड है। मैनुअल मोड में आपको मैनुअली प्रेस करने से, ओके बटन को थोड़ी देर के लिए प्रेस करने से ये आपका इकोनॉमी, फ्यूल इकोनॉमी रीसेट हो जाएगा, राइट। देन टेम्परेचर यूनिट को आप सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट में सेलेक्ट कर सकते हैं। देन पार्क सेंसर मोड में देयर आर 2 मोड्स, नॉर्मल मोड और ट्रेलर मोड। इन जनरल हम लोग नॉर्मल मोड में ही पार्क सेंसर जो है उसको ऑन करके रखते हैं, लेकिन ट्रेलर मोड की ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब हम किसी व्हीकल को अपनी व्हीकल से टो कर रहे हैं। तो उसमें क्या होगा कि पीछे के जो सेंसर्स हैं वो डिसेबल हो जाएंगे। देन कम टू डोर लॉक में आपका डोर अनलॉक, ऑटो लॉक, ऑटो अनलॉक एंड साइरन, इतने मोड हैं। जब आप डोर अनलॉक पे आते हैं तो डोर अनलॉक के अंदर में ऑल डोर्स और ड्राइवर डोर्स। सपोज अगर आपने ऑल डोर्स पे सेट कर रखा है तो जब आप रिमोटली की प्रेस करेंगे, रिमोट से की को प्रेस करेंगे तो उस समय क्या है कि व्हीकल के सारे डोर ही अनलॉक हो जाएंगे। और अगर ड्राइवर डोर पे आपने सेट कर रखा है तो रिमोट से की प्रेस करने से ये खाली ड्राइवर डोर ही ओपन होगा, रेस्ट डोर लॉक ही रहेंगे। बट अगर की को डबल प्रेस करते हैं तो आपके चारों ही डोर ओपन हो जाएंगे। देन ऑटो लॉक के मोड के अंदर में है मैनुअल लॉक, स्पीड सिंक्रोनाइजेशन और गियर शिफ्ट सिंक्रोनाइजेशन। मैनुअल लॉक में आपको मैनुअली प्रेस करके लॉक करना पड़ेगा। स्पीड सिंक्रोनाइजेशन में अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो जैसे ही व्हीकल की स्पीड 15 किलोमीटर्स के ऊपर होगी सारे ही डोर्स ऑटोमेटिक स्पीड सेंस करके लॉक हो जाएंगे। एंड गियर शिफ्ट सिंक्रोनाइजेशन, जैसे ही आप पार्किंग मोड से ड्राइव मोड में गियर को इंगेज करेंगे आपकी व्हीकल इमीडिएटली सारे डोर लॉक कर देगी। देन कम टू द नेक्स्ट स्क्रीन, ऑटो अनलॉक सिंक्रोनाइजेशन ऑफ रख सकते हैं या इग्निशन ऑफ करने से के साथ अगर आप सिंक्रोनाइज करते हैं तो जैसे ही इग्निशन ऑफ करेंगे आपके सारे ही डोर ऑटोमेटिक अनलॉक हो जाएंगे। या गियर शिफ्ट के साथ सिंक्रोनाइज, जैसे ही आप गियर को पार्किंग मोड में इंगेज करेंगे सारे डोर अनलॉक हो जाएंगे। देन सायरन को आप ऑन या ऑफ रख सकते हैं।
देन लाइट में क्या है, लेन चेंज को आप ऑन या ऑफ जैसा आपको कन्वीनियंट हो उस हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। एम्बियंट लाइट जो कार के अंदर में डैशबोर्ड और डोर पे जो लाइट दी हुई है उस लाइट को आप ऑन या ऑफ मोड में रख सकते हैं। देन एम्बियंट लाइट का जो लेवल है वो 1 2 से लेके अप टू 7 तक दिया हुआ है। ये आप अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से इसके लेवल को सेलेक्ट करके ओके कर देने से वो बाय डिफ़ॉल्ट उसमें सेट हो जाएगा। फिर गाइड मी लाइट के अंदर में 2 मोड हैं, टू कार और टू होम। टू कार मीन्स जब आप कार की तरफ जा रहे हैं तो उस समय जब आप रिमोट से की को प्रेस करते हैं देन गाड़ी की जो हेडलाइट है वो टाइम बिंग के लिए ऑन हो जाती है। इसके टाइमर को आप सेट कर सकते हैं 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड या 25 सेकंड, जैसा आपको कन्वीनियंट हो उसके हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। देन टू होम में जब आप व्हीकल से बाहर निकल रहे हैं और अपने सारे डोर्स को लॉक करते हैं तो उस समय क्या होता है कि आपको ये जो लाइट है उतने सेकंड्स के लिए ऑन रहती है सो दैट कि आप इजीली टू होम मूव कर सकें। नाउ कम टू द नेक्स्ट, एंटी थेफ्ट मोड में शॉक सेंसर प्री, शॉक सेंसर फुल। शॉक सेंसर प्री में आप के पास सेंसिटिविटी के लेवल्स दिए हुए हैं। ये टोटल 15 नंबर्स ऑफ लेवल्स इसमें दिए हुए हैं। इसको अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो कभी भी कोई भी जितना सेंसिटिविटी हाई होगी, अगर कोई कार को आपके टच करता है या कुछ डोर को ओपन करने की कोशिश करता है तो उस समय इमीडिएटली कार की लाइट्स और हॉर्न जो है वो बीप बीप करने लगेगा। देन TPMS, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम में आपकी व्हीकल के चारों टायर का प्रेशर स्क्रीन पे इजीली आप देख सकते हैं कि हमारे टायर का प्रेशर करंटली क्या चल रहा है, किस टायर में हवा का लेवल कम है या ज़्यादा है, वो आप इसमें मॉनिटर कर सकते हैं। डिस्प्ले आइटम में स्पीडोमीटर टाइप में क्या है कि अगर आप स्पीडोमीटर सपोज कीजिए ये डिजिटल है और इसको अगर हम एनालॉग में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा स्पीडोमीटर जो है उसका डिस्प्ले एनालॉग हो जाएगा। और अगर हम चाहते हैं कि हमारा स्पीडोमीटर पहले जैसा ही रहे तो आप डिजिटल में ऐसी भी स्क्रीन सेलेक्ट कर सकते हैं। कार कलर में जैसा भी कलर आपको कन्वीनियंट लगता है वो कलर आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि डिस्प्ले में विजिबल होगा। देन कैलेंडर ऑन आप या ऑफ मोड सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट। कैलेंडर फॉर्मेट के अंदर में आप पहले डेट चाहते हैं, फिर मंथ चाहते हैं या ईयर चाहते हैं, जैसा आपको कन्वीनियंट हो उस हिसाब से फॉर्मेट को आप इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं। मोशन हिस्ट्री का डिस्प्ले ऑन या ऑफ कर सकते हैं। मोशन हिस्ट्री बेसिकली क्या है कि जब आप कोई भी ट्रिप करते हैं और गाड़ी को जब आप स्विच ऑफ करते हैं तो टाइम बिंग के लिए वो ट्रिप की इंफॉर्मेशन आपके MID स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाती है। द नेक्स्ट मोड इज पार्किंग सेंसर को आप ऑन या ऑफ सेलेक्ट कर सकते हैं। एनिमेशन में आप के पास जो वार्निंग्स को ऑन या ऑफ सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें कि जो भी एबनॉर्मलिटी होगी उसकी वार्निंग्स आपके MID स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगी। हेड अप डिस्प्ले के अंदर में आप स्पीड, शिफ्ट, क्लॉक,
इंटरसेक्शन गाइड, एयर कंडीशनर, ये जैसा चाहे वो आप मोड को सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपके हेड अप डिस्प्ले में इजीली डिस्प्ले होगा। एंड देन डिफ़ॉल्ट में क्या है कि अगर आपने कोई सेटिंग की और चाहते हैं कि फैक्ट्री रीसेट करना चाहते हैं, तो डिफ़ॉल्ट में जाके आप उसको डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे पूरे सिस्टम को रख सकते हैं। देन ये देख रहे हैं आप ऑडोमीटर में आपका कितना किलोमीटर है, वो 39405 किलोमीटर का डिस्प्ले है। देन ट्रिप ए एंड ट्रिप बी, आप ट्रिप ए ट्रिप बी जैसा आपको कन्वीनियंट हो उसके हिसाब से आप सेलेक्ट करके डिस्प्ले में वो पैरामीटर्स को आप देख सकते हैं। देन फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी को आप इजीली देख सकते हैं अपने MID पे कि अभी करंटली जैसे 26.6 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज शो कर रही है और रेंज 750 किलोमीटर अभी जा सकते हैं। देन इसी में फ्यूल इकोनॉमी हिस्ट्री में क्या है कि वो 5 मिनट्स, 10 मिनट्स एंड 15 मिनट्स में आपकी फ्यूल की इकोनॉमी कैसी रही है वो इजीली इसमें डिस्प्ले हो जाता है। देन फ्यूल इकोनॉमी हिस्ट्री ड्राइव साइकिल, आपका फर्स्ट ड्राइव साइकिल, सेकंड ड्राइव साइकिल एंड थर्ड ड्राइव साइकिल में फ्यूल इकोनॉमी की हिस्ट्री क्या रही वो भी यहाँ पे इजीली डिस्प्ले हो जाता है। देन इसमें आपको पता चलता है कि व्हीकल अभी हमारी EV मोड में है या इंजन मोड में है। नो इन्फॉर्मेशन, इसमें बेसिकली अगर मीडिया प्लेयर चल रहा है तो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे स्क्रीन में डिस्प्ले होती है। देन इस स्क्रीन पे आपका जो भी वार्निंग्स आएगा वो वार्निंग्स यहाँ पे एज ए मैसेज डिस्प्ले हो जाएगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि व्हीकल का एवरेज माइलेज इस स्क्रीन पे, यहाँ पे आप जाकर हिस्ट्री में करंट माइलेज क्या रहा और रिफ्यूल आपने जब किया, जैसे कि देख रहे हैं कि फर्स्ट रिफ्यूलिंग में 26.7, देन 27, देन 26.6, देन 24.3, 25.1। तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारी व्हीकल का जो एवरेज है वो कहीं ना कहीं 25 से 27 के बीच में इजीली मिल जाता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारा ये चैनल पसंद आया होगा। इसी तरह आप हमारे चैनल पे बने रहें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।